गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको जान के बहुत प्रसन्नता हो रही होगी कि भगवान श्री रामचंद्र जी सह परिवार बजरंगबली इस घोर कलयुग में उनका आगमन हो चुका है। मित्रों, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से उथल पुथल हो रही है, इसका बड़ा सहज ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान का आगमन हो चुका है। तो मित्रों, यहाँ पर रामायण संपूर्ण रामायण का अमृतपान करा रहे हैं आपको। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, सुलोचना सती का यहाँ पे बहुत ही सुंदर श्लोक समेत जो है यहाँ पर उनका वर्णन चल रहा है। मित्रों, तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था, श्री राम सभा मध्य आज क्यों मुझको आप लजाते हैं, मन वचन कर्म से देह मेरी अपति ही को देवता मानती हो, किसी आन पुरुष सुसौपन में भी स्नेह ना करना जानती हो। यहाँ तक मित्रों पिछले धारावाहिक में हमने कथा का वर्णन किया था। आज का धारावाहिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, तो सुलोचना सती का यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है। मित्रों, तो शुरू करते हैं। तो स्वामी यह सिर हंसे सभी विदित हो जाए, कपियों को विश्वास हो दुनिया में यश छाए। यानी कि अब मित्रों, तो स्वामी है सिर हंसे, सारे जो बैठे हुए तो वो ये बात देख के हंसने लग पड़े। यानी कि अगर सिर जो है मेघनाथ का सबके सामने हंसने लग जाएगा तो बहुत कमाल हो जाएगा। कपियों को विश्वास हो दुनिया में यश छाए, और कपि और जो जितने भी वानर सेना है सबको विश्वास हो जाएगा। यह सुन मुंह फैला मुर्दे का, यानी कि यह सुन मुंह फैला मुर्दे का, खिलखिलाहा हंसा और ललकारा। इतना कहने के बाद जो था मेघनाथ का मुख जो था वो फैल गया, मुंह खुल गया उसका, और खिलखिला के वो हंसा और ललकारा। हिल गए कलेजे वानरों के और चौंक उठा लश्कर सारा, वह शब्द पुलिस के सदृश्य था, कपियों से सुना ना जाता था। यानी कि जिस प्रकार से उसकी ललकार थी, जिस प्रकार से वो हंस रहा था, सुनना बहुत मुश्किल हो रहा था, यकीन नहीं आ रहा था। उसी दहल से दिल घबराता था और सबको चक्कर आता था। यानी कि वो देख देख के दिल से घबरा जाते थे और चक्कर आने लग जाता था उनको कि ये कैसे हो सकता है। सबका सिर नीचा किया पतिव्रता ने आज, और जो पतिव्रता थी सुलोचना, उसने जो है ये दिखा के और सबका सिर नीचा किया। पतिव्रता ने आज बोल पड़ा सुग्रीव फिर, सुनिए श्री महाराज। ये सब कुछ देख के फिर सुग्रीव बोला कि महाराज सुनिए,
क्या कारण है यह कृपा नाथ, जो हो हंसा शीश उस ईश्वर का। क्या कारण है प्रभु, बताइए कि क्या कारण है, आपकी इतनी बड़ी कृपा हो गई है, तो कृपा नाथ आप बतलाइए कि जो हंसा शीश उस ईश्वर का, क्या कारण है जो उसका शीश इस प्रकार से हंसा। संशय मिटाइए करके दया अपने इस सूक्ष्म अनुचर का। मैं बहुत छोटा सूक्ष्म अनुचर हूँ आपका, तो मेरी आशंका जो वो मिटा दीजिए प्रभु। तो यह सुन बोले श्री रघुनाथ, सिर हंसने का कारण है यही, तन मन से पति सेवा के सिवा स्त्री का दूजा धर्म नहीं। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि इसका कारण यही है कि स्त्री की अगर सेवा जो तन मन से पति की सेवा जो स्त्री करती है, तो स्त्री का दूजा धर्म नहीं है कि वो अपने पति के अलावा कुछ और किसी का ध्यान करे। बस जो नारी पति की सेवा करती है उस पर सुर मुनि खुश रहते हैं, और जो नारी अपनी पति की सेवा करती है तो उस पर सुर यानी कि मुनि जो इनके जो राजा होते हैं सुरों के, वो उनसे प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। और यह नाग सूता है पति बढ़ता है, और ये नाग सूता है यानी कि नाग की पुत्री है और पति बढ़ता है। जिसकी सब क्या को कहते हैं, जिसकी सब कथा को कहते हैं, विन्य सुलोचना ने करिया चरणों में सिर नाए, आज युद्ध करना नहीं मम हित श्री रघुराय। और कहने लगी सुलोचना विनती करके हाथ जोड़ के कि विन्य सुलोचना ने करी चरणों में शीश नहवाए, और भगवान रामचंद्र के चरणों में अपना शीश झुका दिया, आज युद्ध करना नहीं। और कहने लगे प्रभु आज दया कीजिए, आज युद्ध नहीं करना, मम हित श्री रघुआय, मेरे पे ममता कीजिए, मेरे बात को मान लीजिए मेरे हित में, और ये युद्ध आज टाल दीजिएगा। फिर पड़ी विभीषण के चरणों और बोली पिता समान हो तुम। और विभीषण जो थे उनके चाचा समझ लीजिए, उनके ससुर लगते थे, और उनकी विभीषण की कुलवधू थी वो। तो फिर पड़ी विभीषण के चरणों और बोली पिता समान हो तुम। कहने लगी जैसे रावण मेरे पिता है और मेरे पिता नाग हैं, उसी प्रकार से आप भी मेरे पिता के समान हो। इस कुल की लाज आपको है, और इस जो कुल की लाज जो है आपके सामने आपके समक्ष है। मैं आपकी कुलवधू हूँ और आपके सामने मेरी लाज है। सब जानते हैं चतुर सुजान हो तुम। और सारी पूरी संपूर्ण लंका भगवान श्री रामचंद्र जी सब जानते हैं कि आप जो है चतुर हैं, सुजान हैं। आप चतुराई से बहुत ज्ञानी हैं, और ज्ञान से आप किसी को भी बहुत अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो मुनि पुल सत्य है के कुल में तुमने यूयस का दीप जलाया है। यानी कि विभीषण बोले कि मुनि अपुल सत्य है के कुल में तुमने सुयस का दीप जलाया है, जो शरण लई रघुवर की जग में अमोघ फल पाया है। मतलब विभीषण कहने लगे कि मुनि पुलिस है, क्योंकि मुनि थे ये भी विभीषण, तो मुनि सत्य असत्य के कुल में, मतलब एक मुनि के कुल के अंदर, जबकि आप राक्षसी गुनी में आपका विवाह हुआ, लेकिन आपने कुल के लिए कुल में तुमने सूर्ययश यानी कि सूर्य यश का दीपक जला दिया, जो सबसे बड़ा और उत्तम माना जाता है, जो शरण लई रघुवीर की। और आपने बहुत उत्तम कार्य किए, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण आपने ली, जग में अमोघ फल पाया है। और पूरे संसार में अमोघ फल जो नहीं पाया जाता, उस फल का आपको प्राप्ति हुई है। लंका का युग युग करो निष्कंठ तुम राज। विभीषण कहने लगे लंका का युग युग करो निष्कंटक तुम राज, बना रहे यश पुण्य और सुकृति असकल समाज। यानी कि तुम युग युग तक निष्कंठ यानी कि अपने सारे दुखों को छोड़कर निष्कंठ होकर
बेफिक्र होकर राज करो और बना रहे यश पुण्य, और आपका सदा यश जो है वो बना रहे, पुण्य प्राप्त होता रहे, और सुकीर्ति सकल समाज में आपकी सुकीर्ति बनी रहे, आपको दुनिया याद रखे। सुनते ही तुरंत विभीषण का मन करुणा रस से भर आया, और सुनते ही तुरंत विभीषण का, यानी कि सब ये जब वाणी सुनी, मतलब जो है सुलोचना सती की, ये कि आप जो है शरण लगे रघुवर, मतलब वो कहने लगे कि अमोघ फल आपने पाया है जो आप आए, मतलब सुलोचना कह रही है आप आए रघुवीर की शरण पकड़ी तो लंका का युग युग करो निष्ठ कंठ तुम राज, बना रहे यश पुण्य और सुकीर्ति सकल समाज में आपका अब बहुत नाम होगा। सुनते ही तुरंत विभीषण का मन करुणा रस से भरा। जब उनकी बधू ने ऐसा कहा कि आप जीवन भर आपने बहुत उत्तम कार्य किया, जो भगवान की शरणागत में आए, जिस प्रकार से मैं आई हूँ इस प्रकार से आप भी भगवान रामचंद्र की शरणागत में आए, बहुत बड़ा पुण्य आपने कमाया। तो ऐसी जो मौखिक बातें और ऐसी दिव्य बातें सुनकर विभीषण जो थे उनका मन जो था वो करुणा से भर आया, नैन उनके भर आए, अंदर ही अंदर पछताया, जाहिर ना कुछ करने पाया, और अंदर ही अंदर पश्चाताप वो कर रहा था और कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर सती होन हित जाने की मांगी आज्ञा सुलोचना ने, सुकलोचन ने, यानी कि सुलोचना ने आज्ञा मांगी कि मैं सती होने के लिए, और फिर सती होने हित जाने की मांगी आज्ञा सुकलोचन ने, वानर सेना से बाहर कर फिर आए विभीषण दुख पाया। उस समय विश्रा बंधु वैर उर में संताप अधिक आया, यानी कि वानर सेना से बाहर कर तो सारी सेनाओं ने उनको बड़ी इज्जत मान सम्मान के साथ बाहर किया। फिर आए विभीषण दुख पाया, और विभीषण ने आज जब निकटम आए तो बहुत दुख पाया उन्होंने। उस समय में विश्रा बंधु वैर, और उस समय सारी बैर बंधु जी थी वो सब समाप्त हो गई, भाई का बैर भी खत्म हो गया कि जिस प्रकार से उनको धक्के दे के निकाला गया था। उर में असंताप अधिक छाया, और अंतरकरण में संताप शांति प्राप्त हो गई। शिविका में सिर पति को चढ़ाया, और शिविका में जो शिव का वहाँ पर स्थान था, शिविका में सिर पति को चढ़ाया। फिर सुलोचना अस्वार हुई, और फिर सुलोचना जो है अस्वार हो गई, उसके ऊपर बैठ गई। श्री राम की अमूर्त हृदय में रख चलने को तैयार हुई। फिर भगवान श्री राम की मूर्त हृदय में बसाकर वो चलने के लिए वहाँ से तैयार हुई। और दूत पठाया सब सुर पे बहु प्रकार समझाया, और दूत को पठाया उसके साथ सुर में कि जाइए, और बहु प्रकार समझाया। बहुत प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उनको समझाया। सती 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 होने चली सकल सोच बिसराए, और सती जो है वो सती होने के लिए अपने पति के साथ सती होने के लिए चल पड़ी, सकल सोच बिसराए, और सब कुछ उसने विसरा दिया कि केवल मेरा एक ही मात्र में अपने पति की साथ ही सती हो जाऊंगी। जहाँ सरिता सागर संगम था यह उसी जगह पर जा पहुंची, यानी कि जहाँ सरिता सागर संगम था, जहाँ सारी नदियाँ मिलती थी, यह संगम था नदियों का, यह उसी जगह पर जा पहुंची, और उसी जगह पे वो जा पहुंची। जहाँ सरिता सागर संगम था यह उसी जगह पर जा पहुंची। 10 कंधर से उधर आज्ञा ले वो मंदोदरी भी आ पहुंची, और मंदोदरी जो थी भगवान मतलब यानी कि जो इनकी सासू माँ थी मंदोदरी, रावण की धर्मपत्नी थी, उसने रावण से आज्ञा लेके कि मैं अपनी वधू के पास जाना चाहती हूँ अंतिम क्षण में, तो 10 कंधर से उधर आज्ञा ले वो मंदोदरी भी आ पहुंची। कुछ सेवक आज्ञा पाते ही
चंदन और आग सुगंध लाए, यानी कि चंदन की लकड़ियों से एकत्र किया और रच दरूण चिता तैयार करी और बहुत सुंदर चिता को तैयार किया गया। सुनकर पूरे नर नारी आए और सारे जो है वहाँ आसपास के लंका के नर नारी सारे वहाँ पर एकत्र हुए सती को देखने के लिए कि सुलोचना सती कैसे होती है। उस पतिव्रता सत्य वक्ता की हो सकती नहीं बड़ाई है, और ऐसी सती की बड़ाई करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि उनमें कोई कमी नहीं थी, इसलिए उनकी बड़ाइयाँ जो है बहुत बढ़ चढ़ के थी। ऐसी दृढ़ चिंता रची मानो सीढ़ी स्वर्ग की लगाई है, यानी कि ऐसी दृढ़ चिता रची मानो जो चिता सजाई गई जैसे सीधी स्वर्ग में चली जाएगी। सीढ़ी स्वर्ग की लगाई है, ऐसे स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी तैयार कर ली है, ऐसी सुंदर चिता उनकी सजाई गई। तो सब को किया प्रणाम पुण्य पति चरणन सिर लाए। मित्रों, बहुत दर्दनाक, बहुत चिंतन वाला यहाँ पर दृश्य है मित्रों कि सबको किया प्रणाम पुनि, यानी कि जितने उपस्थित गण थे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया सुलोचना ने पुनि, यानी कि सबको किया प्रणाम पुनि। सारी तरफ घूम के प्रणाम किया, बड़े छोटे सबको। पति चरणन ने सिर लाए और अपने पति के चरणों में अपना सिर रख दिया। पति के चरणों में अपना शीश सिर लाप, यानी कि सिर लाए अब, यानी कि पति चरणन ने सिर लाए, यानी कि अब पति के चरणन में सिर लगा दिया। शीश बुझा रख गोद में, और फिर शीश था और शीश और भुजा गोद में रख ली उसने, अपना शीश गोदी में रखा मेघनाथ का, अपने पति का, और भुजा रख ली क्योंकि एक भुजा उसको प्राप्त हुई थी और शीश उसको प्राप्त हुआ था। देखा जो है वो स्वर्नाश हो चुका था, चिथड़े हो गए थे। चिता में बैठी जाए और फिर चिता के ऊपर वो बैठ गई। संग सहेली रो रही उसे पुकार पुकार। तो जितनी संग सहेली थी, ऐसा दृश्य देखकर सती का रो रही थी, आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे पुकार पुकार कर सुलोचना वापस आ जाओ, सुलोचना वापस आ जाओ, ऐसे नीर बहा रही थी उनकी सहेलियां। सारे के सारे नीर बहाने लगे, सबको धीर बंधा रही। और फिर सुलोचना जो थी वो तो खाली शरीर दिखा रही थी, आत्मा तो उसमें विलीन, अपने पति देव के में आत्मा में विलीन हो चुकी थी। भगवान का उसको आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था और सबको वो फिर भी सब रो रहे थे, सबको धीर बंधा रही थी कि आप शांति रखिए, ये सब भाग्य का और विधाता का लेख है। मेघनाथ की नारी, यानी कि कहने लगी मेघनाथ की नारी माथ नाये मंदोदरी को कहती हर बार कि सबको धीर बंधा रही। मेघनाथ की नारी माथ नाये मंदोदरी, अपना मत्था मंदोदरी के सर पे झुका दिया और कहती हर बार यही कह रही थी कि सबको धीर बंधा रही हूँ, आप धीर रखिए। मात अग्नि दो शीघ्र ही, और कहने लगी माता अब तो मेरा कोई नहीं है और जल्दी से जल्दी जो है आप शीघ्र ही अब मित्रों जो लंका की लंकेश्वरी थी, जो रावण की धर्म पत्नी थी, उससे वो कह रही कि माते आप अब देर मत कीजिए। मंदोदरी से कह रही थी कि सासू माँ अब आप अग्नि दो शीघ्र ही, अब फटाफट माता मुझे अग्नि दे दो, मैं बहुत बेताब हूँ, तो मत ना करो अबार। और अब जो है सोचने का और बात फैलाने का और कारण करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और तुरंत मेरा कार्य पूर्ण करो।
वहाँ दूत ने जा रावण से कहा महाराज अर्ज एक मेरी है। और फिर वहाँ वो सब वातावरण देखकर वो महाराज रावण के पास वो दूत गया और कहने लगा महाराज अर्ज एक मेरी है, बैठी वधू चिता में अब, कि आपकी जो वधू है वो चिता में बैठ गई है, आपकी वहाँ पर देरी है और केवल आपकी वहाँ पर देरी है। रावण को कहने लगे। यह सुन मंत्री भी बोल पड़ा महाराज जरूर वहाँ चलिए। और मंत्रीगण जो थे वहाँ पर वो कहने लगे कि महाराज आपको जाना चाहिए, आप जरूर चलिए वहाँ। जो भी दस्तूर जगत का है उसको अवश्य करना चाहिए कि पुत्र जो है पिता को अग्नि देता है, अगर उसका कोई नहीं है तो पिता को ही पुत्र को अग्नि देनी पड़ती है। मित्रों, जो भी दस्तूर जगत का है उसको अवश्य करना चाहिए। यह सुनते ही दशानंद भवन के उठा तत्काल, यानी कि ऐसी दर्दनाक वाणी सुनकर दशानंद भवक उठा तत्काल और बहुत क्रोधित हो गया, भवक गया तुरंत। कहा अरे मंत्री समल कहाँ है तेरा ख्याल। और मंत्री कहने लगा समल कहाँ है तेरा ख्याल, मैं कौन हूँ, कैसा बेटा, किसका बेटा और कौन है, अब बाप बता तो उसे ही। यानी कि इतना क्रोधित हो गया कि मृत्यु के पश्चात उसने कहा कैसा बेटा, किसका बेटा और कौन है, अब बाप बता तो उसे ही, कि तू ही बता। यह औरों का कहना क्या है जब अपना तन अपना नहीं है। कह रहा कि औरों को मैं क्या कहूँ, जब अपना शरीर अपना नहीं है तो पुत्र कैसे हुआ। क्या लड़का है मौजूद वहाँ जो उसको अग्नि दुझाकर, क्या लड़का है मौजूद वहाँ, क्या मेरा पुत्र है वहाँ जो मैं उसको अग्नि दूं जाकर। क्या मतलब है हासिल होता है मिट्टी में आग लगाऊं अगर, तो मुझे क्या हासिल होगा, मिट्टी है उसके अंदर आग लगा के मुझे क्या प्राप्त होगा, शरीर समाप्त हो गया। वह कौन था अगर यह पूछते हो तो मेरे लेखे कोई ना था। अगर मुझसे पूछते कि वो आपका पुत्र था या वो कौन था मेघनाथ, तो मेरा यही कहना है कि मेरे लेखे में कोई ना था, क्योंकि वो जाने के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा उसके साथ। बहुत गुण विद्या यहाँ चल रही है मित्रों। रावण की ज्ञानी ब्राह्मण थे वो, और कह रहे अपने मुख के द्वारा कि वह कौन था अगर यह पूछते हो तो मेरे लेखे कोई ना था, मैं उसके लेखे कोई ना था, वो मेरे लेखे कोई ना था, कि मेरे लिए वो कोई नहीं था और मैं उसके लिए कोई नहीं था। मृत्यु के पश्चात यही स्थिति होती है मित्रों। तात्पर्य कहने का यही हुआ कि ना कोई तेरा ना कोई मेरा, ये रैन बसेरा। तो घर था तो कोई बतला दे जिसने आते जाते देखा, कि अगर था उसके साथ मेरा कोई लिंग तो कोई बतला दे, उसने कभी पिता से आते जाते देखा, कोई पिता पुत्र कोई भाई बहन, क्या खूब जगत का है लेखा, कि इस जगत का तो लेखा है, कोई पिता पुत्र कोई भाई बहन, कहता है ये तो संसार का लेखा जोखा है, क्या खूब जगत का है लेखा। जो कोई किसी को रोता है वह केवल अपने सुख के लिए। यहाँ पर बहुत सुंदर वाणी वो कह रहे हैं रावण, कि जो कोई किसी को रोता है, अगर कोई मृत्यु के पश्चात रोता है तो वे केवल उसके लिए नहीं रोता, वह केवल अपने असुख के लिए रोता है, कि मेरी सुख जो है वो मेरा छिन चुका है, मेरा ये जो था वो छिन गया है, मैं उसको देख के रोता है कि मेरी सुख शांति संपत्ति छिन गई है। तो वह कौन था अगर पूछते हो तो मेरे लेखे कोई न था, मैं उसके लेखे कोई न था, वो मेरे लेखे कोई न था। घर था तो कोई बतला दे जिसने आते जाते देखा, कोई पिता पुत्र कोई बहन बने, क्या खूब जगत का लेखा। जो कोई किसी को रोता है वह केवल अपने सुख के लिए, दुनिया में कौन किसी का है और क्या होता है सोच किए।
कहने लगे कि जरा सोच के देखो, कौन किसी का इस संसार में है, एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है। मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सुलोचना सती का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। मित्रों, तन जीव के रहने का घर है, कहो कैसे उसे जलाऊं मैं। कि ये शरीर जो है, जीव जो है, ये तो उसका घर है रहने के लिए, वो तो अजय अमर है। बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक है रावण का कि तन जीव के रहने का घर है। ये हमारा शरीर जो है और उसके अंदर जो आत्मा है, जो जीव है, वो तो उसका घर है रहने के लिए, कहो कैसे उसे जलाऊं मैं। खाली घर है, उसमें क्या रखा है, जलाऊं चाहे ना जलाऊं। उसके अंदर बैठा हुआ जीव तो कब का जा चुका है। बेटा था जो तो चला ही बसा, क्यों पिंजरे को आज झुल जाऊं मैं। कहने लगा बेटा जो मैं था खाली पिंजरा रह गया। मित्रों, कि हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर ये जो है गीत मैंने सुनाया आपको कि खाली पड़ी रही तस्वीर, यानी कि अब पिंजरा पड़ा रहा, तस्वीर पड़ी रही, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया काया से। जो हंसा था, जो आत्मा स्वरूप परमात्मा थे, वो तो छोड़ के शरीर को चले गए। अभी खाली पिंजरा पड़ा है, इसको क्या करना है। तो बेटा था जो तो चली ही बसा, क्यों पिंजरे को झुलझाऊं मैं। यार पिंजरों को सुलझा के जला के क्या करूँगा। साचिव बोले ही तो पड़ा, कहा सुनो सरकार। और जो साचिव थे उनके अब बोल ही तो, कि साचिव बोल ही तो पड़ा, बोल पड़े वो साचिव जो थे, कहा सुनो सरकार। कहने लगा सरकार, अपने राजा को कहने लगे रावण को कि सुनो सरकार, जब इतना है ज्ञान फिर क्यों इतना अहंकार। जब आपके अंदर इतना ही ज्ञान प्रबल है और आप इतने ज्ञान फलपूलित हैं, तो जब इतना है ज्ञान फिर क्यों इतना अहंकार, फिर इतना अहंकार आपके अंदर क्यों है, इसका जवाब दीजिए। अज्ञान है दिल में भरा हुआ, क्यों ज्ञान की बातें करते हो। कि अज्ञान तुम्हारे दिल में भरा हुआ है और ज्ञान की बातें करते हो, क्या है ये। अंदर हो पूरे अभिमानी, ऊपर से ध्यानी बनते हो। अंदर से तुम्हारे फूट फूट के अभिमान भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, और ऊपर से तुम्हें ध्यानी ज्ञानी बनते हो। वो आपका बेटा मेघनाथ हर काम को पूरा करता था, और जो आप जिसको आप मना कर रहे हैं कि वो मेरा कोई नहीं था, तो उसके लिए अब जो उनके सचिव थे वो बोल रहे हैं, सेक्रेटरी साहब, कि वो आपका बेटा मेघनाथ हर काम को पूरा करता था, दुख सुख उठाता था, लेकिन आपका कहा सिर धरता था। आपकी कहा को कभी नहीं उसने टाला और आपके राह पर, आपकी बात पर चला। गर ज्ञान हुआ तो खूब हुआ, अगर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ तो खूब हुआ, अब चलो तो मेरे साथ जरा। कहने लगे जो ज्ञान आपके अंदर प्रकट हुआ है बहुत खूब है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब चलो तो मेरे साथ जरा, वहां सब जाहिर हो जाएगा जो दिल में है अभिमान भरा। क्या आप मेरे साथ चलिए, सारे के सारे जाहिर हो जाएगा जो आपके दिल में है अभिमान भरा। यह सुनकर रावण चला साचिव को लेकर साथ। इतनी वाणी सुन के रावण चल पड़ा अपने साचिव को लेके साथ में। देख चिता रोने लगा धुन धुन कर निज मात। और मित्रों, जब उसने अपनी वधू को देखा और वधू की गोद में अपने पुत्र का शीश देखा और हाथ देखे कटे हुए, तो कोई व्याख्या नहीं कर सकता कि उसके मन में कितना दर्द छिपा हुआ था, कितना वो कलप रहा था, कितना रो रहा था, बिलक रहा था रावण। यह सुनकर रावण चला सचिव को लेकर साथ। देख चिंता रोने लगा। चिता देखी जब उसने, चिता देख के जब उसके ऊपर चिता सजी हुई और उस पे अपने सफेद वस्त्र पहनकर सती वधू
जो पुत्री थी वो उसके ऊपर बैठी है और गोदी में अपने पति का सर और बाजू ले रखा है। तो देख चिता रोने लगा, धुन धुन कर निज मात, यानी कि अपने माथ को पीट पीट के, अपने माथों को घुसन मार मार के रोने लगा। ए प्यारे ए प्यारे ए हग रत नारे है, अगर तेरे होते मैं मरता। बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक है मित्रों। रावण अपने पुत्र के समक्ष सारी सभा में, यानी कि वहाँ एकत्र हुए लोगों में के सामने कह रहा कि ए प्यारे ए हंग रत नारे है, मेरे रतन, मेरे जो है यानी कि अलंका के ये पुत्र रतन के समान होता है। जब पिता का रतन होता है कि रत नारे अगर तेरे होते मैं मरता, अगर तू जीवित रहता और मैं मर जाता तो मुझको आग लगा देता और मेरे को तू अग्नि देता और अपना फर्ज अदा करता। मैं नहीं मरा ए मेघनाथ, बेटा आ गया वक्त तेरा। कहने लगे कि अब बेटा मैं नहीं मरा, मैं नहीं मारा ए मेघनाथ, कहने लगे कि मैं नहीं मरा मेघनाथ, बेटा आ गया वक्त तेरा, तेरा वक्त आ गया, तुझे जाना ही था। इतनी बड़ी ज्ञान चर्चा वहाँ चल रही है रावण की। बेटे को आग लगानी पड़ी है, कठिन कुटिल हृदय मेरा। कहने लगा सब संसार में सबसे बड़ा दुख यही है, इससे बड़ा दुख इस संसार में नहीं है मित्रों कि पिता के कंधों पे बेटे की जो है दुर्दशा हो, बेटे की अर्थी जाए माँ बाप के होते हुए। बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा संकट और बहुत बड़ा दुख, इससे बड़ा दुख संसार में नहीं। इस दुख का संपूर्ण निवारण है मित्रों भगवान श्री हरि के चरणों में अपना हमेशा शीश झुका के रख दो, उनसे कृपा निधान वो बना के रखेंगे। उनको कभी नहीं भूलो, कितना भी दुख आ जाए। हम भी भूल जाते हैं कई बार, जब दुख ज्यादा आता तो क्रोधित हो जाते हैं मित्रों। मैं अपनी बता रहा हूँ, गुरुओं का कारण है, आचरण गुरुओं का ऐसा है। हम भी क्रोधित हो जाते हैं कि प्रभु हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हम कितने दुखी हैं। तो बेटे को आग लगानी पड़ी है, कठिन कुटिल हृदय मेरा। बहुत कुटिल हृदय, बहुत पक्का हृदय जो है वो भी कच्चा हो गया है। दुख विधाता किसी को ऐसे ना ही दिखाए। आगे ना मित्रों विधाता की बात यहाँ पे आ गई, क्योंकि विधाता को अंत में मानना ही पड़ता कि दुख विधाता किसी को ऐसी ना ही दिखाए। ये रावण की जो गरज थी आज उसकी गरज समाप्त हो गई। पुत्र और वधू को चिता पे देखकर दुख विधाता किसी को ऐसा ना ही दिखाए। पिता बड़ा कमबख्त जो तरुण पुत्र मर जाए। पिता बड़ा कम्बरू जो तरुण पुत्र मर जाए। वह बाप बड़ा दुर्भागी है जिसका कि पुत्र जवान मरे। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बहुत भावुक हो गया मित्रों, दिल गदगद हो चुका है। बहुत दुख भरी रावण की यहाँ पर व्याख्यान हो रहा है। बहुत दुख भरी उनकी बिलक रहा है, उसकी वाणी निकल रही है। देखो कितनी सुंदर वाणी है। वह बाप बड़ा दुर्भागी है जिसका कि पुत्र जवान मरे। हाँ पुत्र शोक हेम कसा शोक, यह दुख ना विधाता किसी को दे। अंत में वो ये भी कह रहा है कि परमात्मा पुत्र शोक और हेम हा शोक, ऐसा यानी कि शोक यह दुख ना विधाता किसी, ऐसा दुख विधाता किसी को मत दे। आज मुझे पता चल रहा है कि दुख वास्तव में होता क्या है। कोई कहता था लड़के का दुख है कठिन सहा नहीं जाता, तो कोई कह रहा था, कोई कहता था लड़के का दुख है कठिन सहा नहीं जाता। मैं हंसकर कहता था मूर्ख क्यों रोता है घबराता है। और मैं हमेशा हंस हंस के कहता कि मूर्ख क्यों रोता है, क्यों घबरा रहा है। आहारे शोक आहारे दुख,
है हरे रंज हाय हाय अलम। भगवान को ललकार रहा है कि हरि महाराज ये बहुत रंजिश का कार्य हो गए, पूरे अलम में, पूरे संसार में इतना बड़ा दुख सहन करना मुश्किल हो रहा है। आहारे अशोक आहारे, मतलब मैं शोक प्रकट करके हार गया हूँ और दुखी हो रहा हूँ। है रे है रे अरंज हाय हाय अलम, मतलब इससे बड़ा दुख कोई भी नहीं है, नहीं किसी तरह होता है कम। किसी तरह भी मेरा जो दुख है, मेरी जो चिंता है और मेरा जो दुख व्यतीत हो रहा है, किसी भी तरीके से वो कम नहीं हो रहा है और मेरा कलहर बढ़ता जा रहा है। कम सह रहा हूँ मैं लड़के का गम, यानी कि कम सह रहा हूँ मैं लड़के का। मेरे को लड़के का दुख जो है इतना नहीं शोक करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत शोक प्रकट कर रहा हूँ। फिर हाथ में अग्नि को लेकर बोला है कहाँ पुत्र मेरा। बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक रावण का मित्रों, सुलोचना सती का यहाँ पर चल रहा है। फिर उसने हाथ में अग्नि को लेकर बोला है कहाँ पुत्र मेरा, मेरा पुत्र कहाँ है। वह तुझको आग लगाता है कहलाता है जो पिता तेरा, यानी कि वह तुझको आग लगाता है, जो आग लगा रहा है कहलाता है जो पिता तेरा। मैं तेरा पिता हूँ, पुत्र तू कहाँ है। यह फल है मेरे पापों का जो आग पुत्र को देता हूँ, यानी कि मेरे ही अब फलों का और मेरे ही पापों का ये दंड है, मेरे ही पापों का ये फल है जो आग पुत्र को देता हूँ। मैं आग जो तेरे को लगा रहा हूँ मेरे ही कर्मों का, मेरे पापों का फल है। देखो लोगों, इस अवसर में फल अपने किए का पाता हूँ कि अब आप देख लो कि जो मैंने कर्म किए थे, मेरे को बहुत समझाया, और ये जो मेरे को अवसर प्राप्त हुआ है, ये अब देखो लोगों, इस अवसर में फल अपने किए का पछताता हूँ। यानी कि जो मैंने कर्म किए उसका फल मेरे को मैं अब पा रहा हूँ। अपने हाथों पुत्र को मैं जो है अग्नि देह संस्कार करूँगा। लगते ही आग बड़ी ज्वाला, और फिर देह संस्कार में आग लगाई तो लगते ही आग बड़ी ज्वाला और लपट लगी नभ में जाकर, और पेट में आग जो है इतनी तेज भयंकर आग तो नभ में, यानी कि आकाश में जो है वो आकाश इतनी दूर लपटे चली गई। देखते देखते सुलोचना जाती थी सुरपुरवर पाकर, यानी कि देखते ही देखते सुलोचना जो थी जाती थी सुरपुर, यानी कि स्वर्ग लोक को वह जाते हुए स्पष्ट देख रहे थे वर पाकर। उसने भगवान से वर पाकर और वो अग्नि के द्वारा स्वर्ग में जाती हुई जो थी सुलोचना नजर आ रही थी, देख रहे थे वो। रावण ने कहा हा पुत्र पुत्र, फिर रावण उसको देख के कहने लगा, रावण ने कहा हा पुत्र पुत्र, रानी ने कहा बच्चा बच्चा, रो रहे सकल यू पुरवासी और टेर रहा बच्चा बच्चा, यानी कि सब बिलक रहे हैं कि बच्चा बच्चा, रानी पुत्र और टेर आ रहा बच्चा। वहाँ के उपस्थित जो थे बच्चे पूर्ववासी, वहाँ के रहने वाले सब रो रहे थे, टेर रहे थे, देख रहे थे। लपटों में ही अग्नि की देखा एक विमान, और जब लपट अग्नि की निकल रही थी, बहुत तेज थी, आकाश की तरफ जा रही थी, तो सभी लोगों ने देखा एक विमान आया है अग्नि के अंदर से, और चहों और सुर नारियां, और चारों तरफ से सुर नारियां हैं, भजन कीर्तन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, करे थी मंगल गान, और मंगल गीत वहां पे गा रही थी। घननाद सुलोचना दोनों ही, यानी कि घननाद सुलोचना, यानी कि मेघनाथ और सुलोचना दोनों प्राणी, घननाद भी बोलते तो उसको, तो कुंभकर्ण इंद्रजीत जो था, घननाद सुलोचना दोनों ही उस विमान में
दिखलाते थे और उस विमान में बैठे हुए देखे गए। तो घटना घड़ियाल शंख बजे थे और सर पर चमर ढुलाते थे, यानी कि उनके इतनी सुंदरता से उनको सजाया गया और घंटा घड़ियाल सब कुछ बज रहे थे और शंख बजते थे और सर पर चमर ढुलाते थे और सर के ऊपर उनके झूमर था जो उनको छाया दे रहा था। चमर बोलते हैं मित्रों उसको, जो छतरी होती है। तो देवियां हार पहनाती थी और देवियां उनको हार पहना रही हैं, स्वागत कर रही है। सब कुछ देखा जा रहा प्रत्यक्ष अपनी आंखों से। देवता पुण्य बरसाते थे और जो देवतागण थे वो पुण्य का आशीर्वाद दे के पुष्प उनकी वर्षा कर रहे थे। है धन्य सुलोचना मेघनाथ, इस प्रकार कहते जाते थे और धन्य धन्य करते हुए सारे देवतागण की सुलोचना मेघनाथ आप धन्य, इस प्रकार कहते कहते जाते थे। मानो लट्टों का मंदिर है, उसमें विमान सिंहासन है, यानी कि मंदिर है लपटों का, एक आग का भरा हुआ गोला है, उसमें एक मंदिर समान है, उसमें विमान है, सिंहासन है, बैठने का स्थान है। देवी और देव पुजारी है, देवी देवता सब पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, जिनके कर होता पूजन है। बस इसी प्रकार धीरे धीरे वह विमान गगन में समा गया और वो अंतर ध्यान हो गया, गगन में चला गया, यानी दिन का हो गया अंत और दिन समाप्त हो गया। सूरज अस्त चला गया और सूरज जो है अस्त हो गया। देखो स्त्री के प्रभाव से पति स्वर्ग लोग को जाता है, स्वर्ग में जाकर ऊंचा पद और उत्तम गति को पाता है। बहुत सुंदर। धन्य धन्य उस सती को, धन्य अपति वर्त धर्म, राधे श्याम वशिष्ठ कहे सतियों का यह धर्म। सुलोचना सती अस का यहाँ पे समाप्त हुआ। मित्रों प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्ण